मार्क ज़करबर्ग मेटा कंपनी को बर्बाद कर सकते हैं। दुनिया के अमीर लोगों में शुमार और मेटा के सीईओ पर यह बड़ा आरोप लगाया है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर बिल जॉर्ज ने। लेकिन अब सवाल ये है कि बिल जॉर्ज हैं कौन और उनको क्यों लगता है कि मार्क ज़करबर्ग मेटा कंपनी को बर्बाद कर सकते हैं, जबकि मार्क ने ही इस कंपनी को खड़ा किया है। तो पहले आपको जानकारी बिल जॉर्ज के बारे में दे दें। बिल जॉर्ज मेडिकल टेक्नोलॉजी कंपनी मेडिट्रॉन के पूर्व सीईओ रहे हैं और उन्होंने अपनी एक किताब भी लिखी है, ट्रू नॉर्थ, लीडिंग ऑथेंटिकली इन टुडेज वर्कप्लेस इमर्जिंग लीडर एडिशन। ये नाम से किताब इन्होंने लिखी है। इस किताब में उन्होंने 5 ऐसी आदतें बताई हैं जो एक कंपनी प्रमोटर के लिए सही नहीं है, और इन 5 आदतों में से 3 ऐसी आदतें हैं जो मार्क ज़करबर्ग की आदतों में शुमार है। मतलब ज़करबर्ग में इन 5 आदतों में से 3 आदतें मौजूद हैं। बिल जॉर्ज के मुताबिक मार्क ज़करबर्ग एक खराब आदतों वाले बॉस हैं। मार्क की 3 बहुत ही खराब आदतें हैं। मार्क किसी भी काम में नेतृत्व करने की क्षमता नहीं रखते। बिल के मुताबिक मेटा फेल होकर रहेगी। मार्क बार बार अपने फैसलों से मेटा को पटरी से उतारने का काम करते आ रहे हैं। ज़करबर्ग की वजह से ही लोग कंपनी को छोड़कर जा रहे हैं। बिल की माने तो जब तक मार्क मेटा में सीईओ बने रहेंगे तब तक कंपनी फेल होने की तरफ बढ़ती रहेगी। अब आप सोचेंगे, मार्क ज़करबर्ग जो इतना बड़ा आदमी है, इतना पैसा जिसने कमाया है इस कंपनी के जरिए ही, ये सब बिना नेतृत्व करने की क्षमता के कैसे पॉसिबल है, और क्यों बिल जॉर्ज उन पर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं? कौन सी हैं वो बुरी आदतें? तो खराब आदतों में पहली बुरी आदत जो मार्क ज़करबर्ग की है वो है गलतियों को ना मानना। बिल जॉर्ज उन बोर्ड्स के आलोचक रहे हैं जो कैरेक्टर से ज़्यादा करिश्मा पर फोकस करते हैं। मतलब मार्क ऐसे कर्मचारियों को हायर करते हैं जो काम की बजाय स्टाइल पर ज़्यादा जोर देते हैं। मार्क ज़करबर्ग गलतियों को लेकर तर्क देते हैं। मार्क गलतियों की जिम्मेदारी लेकर उनसे सीखने की कोशिश नहीं करते हैं। एक उदाहरण देते हुए जॉर्ज ने जब बताया कि फरवरी में मेटा की मार्केट वैल्यू को $232 बिलियन से ज़्यादा का नुकसान हुआ, तो ज़करबर्ग ने इसके लिए एप्पल की प्राइवेसी में हुआ बदलाव और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म से मिलती चुनौती को जिम्मेदार ठहराया। दूसरी बुरी आदत पर चलते हैं, सलाह लेने से इनकार कर देना। यह है मार्क की दूसरी बुरी आदत। ज़करबर्ग की एक खासियत यह है कि वे अकेले रहते हैं और दूसरों की सलाह लेने से इनकार कर देते हैं। मतलब ज़करबर्ग आलोचना करने वाले और फीडबैक देने वालों को पॉजिटिव नहीं लेते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अगर कोई उनका करीबी भी उन्हें आने वाले खतरों के लिए आगाह करता है तो वे उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। इसका एक बड़ा उदाहरण है जब फेसबुक के शुरुआती इन्वेस्टर रॉजर मैनामी ने उन्हें फेसबुक पर डाटा जमा करने और टारगेट करके लोगों को निशाना बनाने को लेकर आगाह किया, तो उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, जिसका नतीजा उन्होंने भुगता भी। तीसरी बुरी आदत पर चलते हैं, वो है कस्टमर के बजाय प्रॉफिट को तरजीह देना। बिल जॉर्ज के मुताबिक मार्क ज़करबर्ग के भीतर एक आदत है जो कंपनी के लिए घाटे का सबब बन रही है। इसी आदत की वजह से कंपनी बर्बाद हो सकती है। ज़करबर्ग शान शौकत के पीछे भागने वाले व्यक्ति हैं। वे अपने कस्टमर्स से ज़्यादा ग्रोथ और प्रॉफिट को तरजीह देते हैं, ये बिल जॉर्ज का कहना है। इसका उदाहरण देते हुए बताते हैं वो, पिछले साल सितंबर में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक जांच में पाया कि मेटा के अंतर्गत आने वाली कंपनी इंस्टाग्राम बच्चों के अंदर मानसिक संकट को बढ़ा रही है। हालांकि कंपनी ने इन आरोपों से इनकार कर दिया। जहां और कंपनियों ने इस तरह की समस्याओं से निपटना शुरू किया, वहीं मेटा नैतिक जिम्मेदारियों से दूर भागती रही। ये वो कुछ कारण हैं जो बिल जॉर्ज के मुताबिक अगर मार्क ज़करबर्ग नहीं छोड़ते और मेटा के सीईओ बने रहते हैं तो कंपनी का खत्म होना तय है। आपको क्या लगता है, क्या बिल जॉर्ज जो खामियां, जो बुरी आदतें मार्क ज़करबर्ग में गिनवा रहे हैं वो सही हैं? क्या एक कंपनी प्रमोटर में बुरी आदतें इस प्रकार की होनी सही हैं या नहीं? कमेंट बॉक्स में बताएं।